चलिए, यहाँ पर शायद इस राय से लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, गोद का सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल टोटली साइंटिफिक है। आप भी जनरल साहब से इत्तेफाक रखते हैं, तो यहाँ पर तमाम राय के लोग आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और खाप पंचायत पर चलिए, एक विवादास्पद मुद्दा है। अगर फिर से हम लोग राजनीतिक दलों की तरफ आए, यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को आपने जोर शोर से, उस सरकार के खिलाफ भी आपने आवाज उठाई, उसके भ्रष्टाचार को लेकर भी आवाज उठाई। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी को? देखिए, एक नेता हैं और पिछले कुछ दिनों में बहुत कोशिश की गई है उनकी छवि को सुधारने की, लेकिन उनकी छवि धूमिल हो गई। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर को बड़ा कहा जाता है, बड़े ईमानदार हैं, यूपीए भी प्रोजेक्ट करती है, बहुत ईमानदार हैं। एक जनरल से बेहतर कोई नहीं बता सकता कितने ईमानदार हैं। देखिए, मैंने तो हारने की, लेकिन उनकी छवि धूमिल हो गई। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर को बड़ा कहा जाता है, बड़े ईमानदार हैं, यूपीए भी प्रोजेक्ट करती है, बहुत ईमानदार हैं। एक जनरल से बेहतर कोई नहीं बता सकता कितने ईमानदार हैं। देखिए, मैंने तो अपनी किताब में लिखा कि बहुत ईमानदार है, और मैंने ये भी लिखा है कि अच्छे आदमी हैं। हमेशा उन्होंने डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छा सोचा है, लेकिन उनके चारों तरफ जो बाबू लोग हैं वो उनको गुमराह कर देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा मोदी में या बीजेपी में क्या है जो जादुई छड़ी के जो आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा? देखिए, जादू की छड़ी तो जनता के पास है, वो उनके हाथ में है कि वो देश को बदलेंगे। दूसरी चीज, पहले सांसद की बात कर लेते हैं। पीएम तो अपने आप बनेंगे अगर सांसद चुनकर जाएंगे तो। हाँ, दूसरी चीज ये है, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, उसको काम करने का एक आपके मन में एक निश्चय होना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले 15 साल में गुजरात के अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि वो मॉडल ठीक है या गलत है, प्रोग्रेस हुआ है। सड़कें अच्छी हैं, लोगों को बिजली मिलती है, लोगों को पानी मिलता है, कानून व्यवस्था अच्छी है। और लेकिन एक दाग भी लगा हुआ है, एक दाग भी लगा हुआ है। दाग तो बहुत दलों के ऊपर लगा हुआ है। दाग की बात मत करिए। कहा जाता है आर्मी वक्त से बुला ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, बहुत देर से बुलाई गई। अगर आर्मी वक्त से 1984 में बुला ली होती तो 6000 से ज्यादा सिख नहीं मरते। देखिए, ऐसा है साहब, एक दंगे को दूसरे दंगे से कंपेयर कर देना, गलती को कंपेयर, देखिए मैंने नहीं कंपेयर किया। लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा दंगे और सबसे ज्यादा लोग। आजब यार, मंझे राजनेता की जैसे बोल रहे हैं, अगर मैं एक जनरल से पूछूं जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्रधर्म होता है और सभी लोग समान होते हैं, वहां पर मौत है, चाहे वो किसी की भी हो, शहादत किसी की भी हो, अपना आदमी कोई भी मरे वो मौत है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो जनरल किस तरह से देखता है अगर गुजरात दंगों का दाग लगा हुआ है या नहीं? क्योंकि मैंने दोनों चीजों को बहुत नजदीकी से देखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फौज 1984 में कहती रही कि हमको आना चाहिए, उसको रोका गया। 2002 में फौज ने नहीं कहा? 2002 के अंदर फौज को जैसे ही बुलाया गया, फौज दूसरे दिन वहां पर पहुंच। बुलाने में देरी हुई? किसकी देरी हुई? सेंटर की देरी हुई। फौज सेंटर को रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? स्टेट से नहीं आती है। सेंटर को रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। सेंटर को रिकमेंडेशन जब भेजी जाती है, उदाहरण के तौर पर कोकराझार के लिए असम गवर्नमेंट ने सेना को बुलाया, सेंटर ने उनको 4 दिन तक नहीं भेजा, बहुत मुसलमान वहां पे मारे गए। तो यानी कि दंगों के दाग भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आ जाए, तो सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो इसीलिए आप उनके ऊपर ये पूरा... मैं उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि हर चीज के अंदर सब लोग 2002 को लेके आ जाते हैं। हमको समझना चाहिए कौन था बंबई के अंदर सत्ता में जब बंबई में दंगे हुए, कौन था भागलपुर में जब दंगे हुए। सर, 2002 में वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी की स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? मोदी जी जो भी गवर्नमेंट थी, मैं आपको अभी आगे ले जा रहा हूँ। तो सेंट्रल से भी भेजनी थी तो भी वाजपेयी जी को भेजनी थी। तो वाजपेयी जी ने दूसरे दिन भेज दी। तो यानी या तो वाजपेयी जी गलत या मोदी जी गलत, दोनों में से एक ने तो देरी की ना। आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरे दिन आपको लगता है दूसरे दिन अगर वहां पे पहुंच गई सेना तो टाइमली थी, और अगर सेना नहीं पहुंचती तो और कुछ होता। और मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सत्ता में था जब बंबई में दंगे हुए, कौन सत्ता में था जब भागलपुर में दंगे हुए, कौन सत्ता में था जब नैली का मैसेकर हुआ असम के अंदर,
कौन सत्ता में था जो 2012 के अंदर कोकराझार के अंदर। तो ये दंगों की अगर हम कब्र खोद के उठाएंगे तो इसका दाग बहुत बुरा उन लोगों पे सब पर लगे हैं, किसी पर कम और किसी पे थोड़े ज्यादा हैं, तो आपने थोड़ी कम मैली चादर चुन ली। इसलिए हमको इनके बारे में वो चीज उठानी चाहिए कि हमने ऐसी चीजें रोकने के लिए क्या काम किया है। अगर कोई सरकार कहे कि हमने 2000 के 2 दंगों के बाद ये चीजें की हैं जिससे दंगों के अंदर ठीक किया जा सके, तब तो बहुत अच्छी बात। यानी कि गलती सुधर गई तो वो फिर गलती कम हो गई या नहीं रही? देखिए, गलती तो हो गई। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? आप बताइए, आपको किसकी लगती है? स्टेट की गलती थी। क्यों उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी? क्यों उसके अंदर हस्तक्षेप हुआ? क्यों उसके अंदर राजनीति डाली गई? तो गलती है। इन गलतियों को तभी मैंने कहा शुरू में जब मैं बोल रहा था लोगों को कि हमारी सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। हमको राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। ये दलगत राजनीति से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो ये बताइए कि अब आप यहाँ पर आए हैं, आपके सामने राज बब्बर साहब खड़े हैं, शाजिया आलमी जी खड़ी हैं। कौन दोनों में से आपको बड़ा कंटेंडर लगता है, या फिर बीएसपी के प्रत्याशी आपको ज्यादा मजबूत नजर आते हैं? देखिए, मैंने अपने मन से किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं सोचा, किसी ऑपोजिशन के बारे में नहीं सोचा। जनरल जब लड़ाई के मैदान पर जाते हैं तो सब कुछ तय कर। सुन लीजिए, मेरा एक लक्ष्य है जी। लक्ष्य है कि मैं गाजियाबाद की जनता का दिल कैसे जीतूं। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, ना मुझे उनकी परवाह है। अगर मैं अच्छा, चलिए, तो अगर मैं अपने लक्ष्य में सफल हो सकता हूं तो मुझे और कोई चिंता नहीं है। दुश्मन को आकलन तो करना जरूरी है, तो कौन ज्यादा बड़ा दुश्मन है? देखिए, आपने कहा था थप्पड़ का जवाब भूसे से देना चाहिए, तो विरोधियों को कैसे जवाब देने की तैयारी है? ये विरोधी नहीं है, ये सब चुनावी दौड़ में है। दौड़ने दीजिए इनको। मेरा काम है कि किस तरीके से मैं लोगों के बीच में वो विश्वास पैदा कर सकूं कि उनको लगे कि मैं उनके लिए एक सही। चलिए, अब हम यहाँ पर कार्यक्रम को अब हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम कार्यक्रम को यहाँ पर अंत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप 5 वजह बताएं जिसकी वजह से गाजियाबाद की जनता आपको चुने। सबसे पहली वजह है कि गाजियाबाद की जनता को एक बेदाग साफ छवि वाला व्यक्ति मिलेगा। दूसरी चीज है कि उनको एक सक्षम व्यक्ति मिलेगा जिसने सुचारू रूप से सेना का संचालन किया है। तीसरी बात यह है कि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अगर उन्होंने पिछले 1.5 साल में अगर अखबार देखे हो, जिसकी सोच के अंदर वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं देश में। चौथी चीज है कि उनको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो सेना के अनुशासन से आया है और सेना के अनुशासन के द्वारा काम कराने की काबिलियत रखता है। और आखिरी चीज, एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके लिए धर्म, जाति, भाषा, समुदाय का कोई महत्व नहीं है। चलिए, सिंह साहब, आप हमारे साथ इस चुनावी अखाड़े में आए और आपको ढेरों शुभकामनाएं इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।